सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई को केस सौंप दी गई है और सीबीआई ने इस बातों को मान लिया है। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब देखना है कि पिछले 2 महीने से लगातार जो बातें चल रही है, कभी मुंबई पुलिस, कभी कुछ और जो रह करके प्रत्येक दिन बातें बदलते रहती है और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी राजीव नगर थाने में एफआईआर कराते हैं। उसके बाद जो केस का माहौल बदलता है, मुंबई पुलिस पर पहले भी लोगों का संदेह का घेरा था और उन तमाम नेपोटिज्म की भी खबरें शुरुआती दौर में चलती है, मगर जो उसके बाद भयावह तस्वीर बनता है, बॉलीवुड पर भी कई आरोप लगते हैं, कई आरोप और प्रत्यारोप बॉलीवुड के उन किंग खान जो 3 खान कहे जाते हैं उन पर भी लगते हैं। मगर अब देखने वाली बात यह है कि नेपोटिज्म भाई भतीजे बात की बातों से लेकर के रिया चक्रवर्ती तक की बातें हो गई है। अब फैसला क्या होगा नहीं होगा अभी भी यह एक संशय का विषय है, मगर लोग अपनी तरफ से जजमेंट देने से नहीं चूकते हैं। ऐसे मामले पर कहीं ना कहीं लोगों को बचना चाहिए और सोशल साइट्स जिस प्रकार से आज एक सबसे बड़ा मुद्दा बना है, यह सुशांत सिंह राजपूत को एक न केवल हाई प्रोफाइल केस के रूप में जोड़ाती है, बल्कि एक बिहारी के एक जो प्रतिभावान युवा थे, उनके न्याय के लिए सोशल साइट पे जिस प्रकार से ट्रेड वार चला है, यह एक दिखलाता है कि सोशल साइट की आज क्या भूमिकाएं हैं। और सुशांत सिंह राजपूत पर मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर यह भी संदेह के घेरे में देखे जाने के बाद सोशल साइट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहां से कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार आवाज़ें उठती रही। और जब राजीव नगर थाने में उनके पिताजी एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसमें रिया चक्रवर्ती का नामजद किया जाता है और बिहार के पुलिस प्रशासन और सरकार की रवैया सुशांत सिंह राजपूत के प्रति नरम दिखता है और महाराष्ट्र सरकार पर जिस प्रकार से हमला बोलते हैं और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कई बार इन बातों को लेकर टीवी चैनलों पर मुखरता से कई बातें कहते हुए नजर आते हैं और मुंबई पुलिस को घेरते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा मामला जब मुंबई पुलिस का चेहरा तब उजागर हो गया जब बिहार से एक अधिकारी जाते हैं वहां पर जांच करने के लिए, उन्हें बेहतर ढंग से नहीं करने दिया जाता है, तो फिर सीनियर पुलिसकर्मी को भेजा जाता है और एसपी रैंक के पुलिस यानी विनय तिवारी को वहां पर पकड़ करके हाथ पे ठप्पा मार करके और फिर जब क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तब ऐसे सवाल लगातार गूंजे और तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों पर वह जो चंद मिनट का वीडियो था विनय तिवारी का या फिर जो ठप्पा मारा हुआ हाथ पर का फोटो था, यह बताने के लिए काफ़ी था कि मुंबई पुलिस जांच में केवल व्यवधान पैदा नहीं कर रही है, बल्कि जांच को ही पूरी उलझा कर रखना चाहती है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया है या यह मर्डर किया है या अब भी संशय का विषय है, मगर अभी तक आत्महत्या का ही मामला सामने आया है। जब तक कि किन्हीं पर कोई ऐसा दोषी नहीं पकड़ा जाए, तब तक यह आत्महत्या ही कहा जाएगा। अब सीबीआई के पास यह जांच के लिए मामले में अभी गया है और यह एक्सेप्ट हो गया है और अब सीबीआई अपने ढंग से जांच करेगी। तो क्या सीबीआई जब जांच करेगी तो मुंबई पुलिस क्या सहयोग करेगी? मुंबई पुलिस पर से पहले दिन से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तभी 1 महीने 10 दिन के बाद उनके पिताजी एफआईआर कराते हैं, वरना क्यों ज़रूरत पड़ती क्यों एफआईआर करने की? और बिहार सरकार फिर उसके बाद सीबीआई को यह मामला क्यों देती? महाराष्ट्र पुलिस वैसे तो देश के उन नामचीन पुलिस विभागों में और काफ़ी रिस्पेक्ट के नाम से महाराष्ट्र पुलिस का नाम आता है, मगर जब ऐसी खबरें आएगी किसी की आत्महत्या की खबरों को और इधर से उधर मामले किए जाएंगे और उस पर शक की सुइयां और भी गहराएगी। सुशांत सिंह राजपूत न केवल बिहार के स्टार थे, बल्कि वह देश के उभरते हुए बहुत बड़े प्रतिभागी थे, जो आने वाले समय में इतने कम समय में सीरियल से लेकर फिल्मों में जिस प्रकार से काम किया, यह बताने के लिए काफ़ी था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े नायक के रूप में उभर रहे थे। यह भी एक बात था कि भाई भतीजे बात वाले लोगों को फिल्में ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, इन सभी तमाम खबरों को अब सीबीआई जांच करेगी। तो लोगों की विश्वसनीयता और देश की विश्वसनीयता सीबीआई पर है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह जल्द से जल्द ऐसे कार्रवाई करे, क्योंकि लोगों की मांग और बढ़ते जा रही है और सोशल साइटों पर इस पर प्रतिक्रियाएं किसी की रोक नहीं सकते हैं, मगर फिर भी हमको और आपको यानी कि हम सभी को यह प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए कि कौन दोषी है नहीं है,
केवल एक पर ठप्पा मार देने से, क्योंकि फिर कल और केस का परत दर परत बदलेगा तो फिर लगेगा कि हमने कुछ गलत कह दिया था और हम कुछ गलत कर रहे थे। जब तक हमें पूरी मामला का बात पता नहीं हो, केवल सुशांत सिंह राजपूत का मामला नहीं और भी कई मामले हैं, उस पर भी हम आवेग में आकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं सोशल साइटों के जरिए या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म के जरिए, जो नहीं होना चाहिए। अब यह एक राजनीतिक रंग और रूप भी ले रहा है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में कई राजनीतिक हस्तियां अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और कई राजनीतिक बड़े बड़े नेता इन बात को सीबीआई को लेकर भी आवाज़ उठा चुके थे। तो क्या सीबीआई पर विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है तो सीबीआई को भी महाराष्ट्र पुलिस पर सबूत के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। तो क्या महाराष्ट्र पुलिस 2 महीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के सबूत को संजो कर रखी होगी या फिर उस मनोदशा में थी? अगर थी तो फिर बिहार पुलिस को क्यों नहीं जांच करने दिया गया? यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कोई एक राज्य दूसरे राज्य के पुलिस विभाग को अगर मदद नहीं पहुंचाएगा तो फिर जो जांच एजेंसियां हैं उस पर भी संदेह का घेरा अपनाया जाएगा और क्या उसे भी क्वारंटाइन करेंगे सीबीआई को? मगर सीबीआई एक देश की, दुनिया की विश्वसनीय संस्था है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार से कोई भी चीज़ें और सबूत उन्हें सही ढंग से और सही बातें बताई जाएगी, क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसमें काफ़ी मामले को सीरियस में लिया और तमाम मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर जिस प्रकार से वह बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और एक प्रकार से नेता की तरह और एक प्रवक्ता और वक्ता की तरह वह मुखर होकर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कई बार कि वह डीजीपी कम और नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हैं। मगर इस मामले में वह जिस रूप रंग और भेष में जो आए हैं वह न केवल काबिलिए तारीफ है बल्कि सराहना बनती है। क्यों? क्योंकि वो अगर इस प्रकार से नहीं बोले होते तो इस प्रकार से तमाम खबरों में इस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाया जा रहा था और उन तमाम बिहार वासियों और देशवासियों को भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस मामले को इतना तुल दिया और ट्रेड कराने के लिए ट्विटर पर बार बार लगातार जारी रहे। तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जिसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है, वह बेहतर ढंग से काम करे। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहना चाहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। हम सभी की भी इच्छा है कि सीबीआई बेहतर ढंग से जांच करे। हम सब भी चाह रहे थे कि सीबीआई जांच करे, क्योंकि बिहार पुलिस को सही तरीके से पिछले महीने ही नहीं करने दिया गया और क्वारंटाइन कर दिया जाता है विनय तिवारी जैसे आईपीएस ऑफिसर को, तो शक और संदेह का घेरा महाराष्ट्र सरकार पर अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि उसकी ढुलमुल रवैये ने अनेक जांच एजेंसियों को भी शक और संदेह के घेरे में ला दिया है कि क्या अब वो कैसे जांच करेगी। अब वह अपनी सतर्कता बरत रहे हैं। तो हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। फिर दोहराना चाहते हैं कि हम लोगों की अपेक्षा है कि बिहार पुलिस के साथ जिस प्रकार से हुआ सीबीआई के साथ न हो, क्योंकि सीबीआई के साथ बंगाल सरकार ने एक बार कर चुकी थी। जांच एजेंसी मदद करे महाराष्ट्र सरकार, सुशांत सिंह के मामले आने चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मामला है। भले ही यह एक व्यक्ति का लगे मगर यह एक मामला बहुत बड़ा है। इसलिए हम सब की इच्छा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले पर से आत्महत्या है या हत्या, जो देश एक संशय के नज़र से देख रहा है, उस पर से पर्दा हटे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत। धन्यवाद।